उसकी केमिस्ट्री है ना वो केमिन नहीं है, सारी थ्योरी है। क्या है? थ्योरी है। मगर मैंने आपको थोड़ी केमिस्ट्री इसकी पढ़ा दी थी। सीमेंट इंडस्ट्री। ये भी हो गया, पेंट हो गया। और तो ये डिटर्जेंट खुल रहा है। डिटर्जेंट से पहले मुझे लगता है ये डिटर्जेंट से पहले सीमेंट आता है ना, बाद में। चलो ठीक है। तो बेटा डिटर्जेंट की केमिस्ट्री पहले आपको मैं पढ़ा लेता हूँ। डिटर्जेंट है क्या? अच्छा तो बेटा डिटर्जेंट जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की साल्ट होती है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की साल्ट। इट स्टार्ट ऑन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। कंटेन हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर फिलिंग। एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप। वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप। देखो इसके अंदर ये बेटा साल्ट है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, जिसके अंदर ग्रुप कौन सा होता है? एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वाटर को क्या करता है? रिपेल करता है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसका फार्मूला यही होगा। जैसे एग्जाम्पल, सोडियम बेंजीन दो डिकैल सल्फेट। ये डिटर्जेंट है। सोडियम बेंजीन दो डिकैल सल्फेट इज डिटर्जेंट। ये बेटा डिटर्जेंट का फार्मूला है। सोडियम बेंजीन दो डिकैल सल्फेट, ये डिटर्जेंट है। किसका फार्मूला ये? डिटर्जेंट का फार्मूला है। और इसके अंदर होगा C18 C18H होंगे मुझे लगता है, क्योंकि दो डिकैल है ना, दो डिकैल है। दो डिकैल में कार्बन होते हैं 12, 12 को 2 24 और 2 26 26 और मुझे लगता है 29 होते हैं कार्बन। SO3 Na या SO4 Na होगा। ये होगा क्योंकि बेंजीन की रिंग है ना, बेंजीन में कार्बन होते हैं 6। मगर बेंजीन में से वो ग्रुप निकल जाएगा, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी।
तो सब्स्टिट्यूशन में कितने ग्रुप निकलेंगे इसमें से? मुझे हाइड्रोजन 29 होती है, 28 होती है इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन 29 होगी या 28, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखना पड़ेगा कि कितनी हाइड्रोजन लगेगी इसके साथ, ठीक है। तो C18H29 SO4 Na या SO3 Na, क्योंकि वो कभी कभी सल्फेट होता है, कभी होता है सल्फोनेट, कभी सल्फेट होता है, कभी क्या होता है सल्फोनेट। तो ये क्या है, डिटर्जेंट का फार्मूला हो गया। इसका मतलब है, इसके अलावा भी हम कह सकते हैं ये इस तरह होगा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होंगे। लॉन्ग चेन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन होंगे, इसके साथ SO3 Na लगा हुआ, तो ये भी डिटर्जेंट का फार्मूला है। ये भी किसका फार्मूला है, डिटर्जेंट का फार्मूला है। देखो ये लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। ये स्मॉल आयनीकृत, ये हाइड्रोफिलिक है। तो ये हाइड्रोफोबिक और ये क्या हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और ये वाटर को क्या करता है, रिपेल करता है। तो देखो डिटर्जेंट के अंदर दो ग्रुप होंगे, एक हाइड्रोफोबिक एक हाइड्रोफिलिक। अच्छा डिटर्जेंट किसको किसको रिमूव करता है, ग्रीस को। तो ग्रीस नॉन पोलर है, देखो ग्रीस को ये रिमूव कर देता है। ग्रीस नॉन पोलर है देखो, तो नॉन पोलर को कौन रिमूव करेगा, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, नॉन पोलर है, ये डिजॉल्व होगा किसके अंदर, आयल और ग्रीस के अंदर, किसमें डिजॉल्व होगा। और ये जो पोलर पार्ट है ये डिजॉल्व होगा किसमें, वाटर में। ये बेटा पोलर पार्ट है, किसमें डिजॉल्व होगा, वाटर में। और ये नॉन पोलर किसमें डिजॉल्व होगा, आयल में, ग्रीस में, ठीक है, आयल या ग्रीस। तो थोड़ी जब हम डिटर्जेंट लगाते थे सर्फ, तो जो आयली चीजें होती हैं, कपड़े पर आयल लगा हो वो रिमूव हो जाता है, या कपड़े पर जो ग्रीस लगा हो वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, या बर्तन के ऊपर जो आयल वगैरह लगा होता है वो क्या हो जाता है। देखो बर्तन धोने के लिए भी हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए भी हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं। तो कपड़े के ऊपर जो आयली चीजें होती हैं उनको रिमूव ये करेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ये क्या है, आयल और ग्रीस को ये नॉन पोलर रिमूव करेगा। और ये पोलर पार्ट है, ये डिजॉल्व होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इसका मतलब है डिटर्जेंट के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। इसलिए जो ऑयल ग्रीस वगैरह वो भी रिमूव हो जाता है, जो मट्टी होती है वो भी निकल जाती है, कपड़े से मट्टी वगैरह जो कोई है वो भी रिमूव हो जाती है, और कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है, बर्तन साफ हो जाता है, ठीक है। अब हैंड वॉश के लिए भी हम देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो डिटर्जेंट्स या हम इस्तेमाल करते हैं, सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट का फॉर्मूला तकरीबन एक जैसा है। देखो सोप क्या है, साबुन, साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोनिक एसिड, साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट किसकी है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आर COO। तो इसके अंदर भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, लंबी चेन के हाइड्रोकार्बन हैं, और इसके अंदर छोटा सा आयन ग्रुप लगा हुआ है, एक सिंबल आयन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक पोलर ग्रुप है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो इसका मतलब है साबुन के अंदर भी पोलर और नॉन ग्रुप है। ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये हाइड्रोफिलिक है। मगर इनमें फर्क क्या है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन कहाँ से आएगी, ऑयल और फेट से आएगी, क्योंकि साबुन बनता है ऑयल और फेट से।
बेटा साबुन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल और फेट को कास्टिक सोडा के साथ हीट देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन का मतलब है साबुन का बनना। तो याद कर लो, साबुन जो बनता है वो ऑयल और फेट से बनता है। जबकि डिटर्जेंट में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन आती है पेट्रोलियम से। देखो डिटर्जेंट में जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन कहां से आएगी, पेट्रोलियम से आती है। इसका मतलब डिटर्जेंट बनाने के लिए पेट्रोलियम यूज होगा। डिटर्जेंट में जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की चेन है वो कहां से हासिल होती है, पेट्रोलियम से। और जो छोटा ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड, जो आयनिक ग्रुप है वो कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं डिटर्जेंट बनाने में। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन कहां से आई है, ये पेट्रोलियम से आई है। ये बेटा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन कहां से आएगी, पेट्रोलियम से। और ये जो छोटा ग्रुप है ना आयनिक ग्रुप, ये कहां से आया है, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड और पेट्रोलियम यूज करते हैं डिटर्जेंट बनाने के लिए। देखो डिटर्जेंट बनाने में क्या यूज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और पेट्रोलियम। क्योंकि लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन की पेट्रोलियम से आएगी, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कहां से आएगी, ये लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन कहां से आती है, इसको ड्राइव करते हैं पेट्रोलियम से। और उसके साथ जो छोटा आयनिक ग्रुप है वो कहां से आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। ये देखो डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। डिटर्जेंट इंडस्ट्री क्या करती है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। क्लीनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं टिपिकली कंटेनिंग सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट वो होता है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा। अब देखो डिटर्जेंट जैसे ही डालोगे ना पानी के अंदर, पानी के अंदर जैसे डिटर्जेंट डालोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और फोर्स ऑफ टेंशन वीक हो जाएगी और सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। तो याद करो सर्फेक्टेंट मतलब शैम्पू, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, इनको कहते हैं सर्फेक्टेंट। ये वाटर की सरफेस टेंशन को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये वाटर की सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सर्फेक्टेंट क्या करेगा, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, surfactant and other agents designed for various applications such as laundry। laundry का मतलब वही होता है कपड़े धोना। laundry होता है जहां पे जो धोबी होता है वो कपड़े धोता है, laundry मतलब कपड़े धोना। दूसरा डिश वॉशर, बर्तन धोना, बर्तन धोना, बर्तन को धोया जाता है। दूसरा सरफेस क्लीनिंग का मतलब घर में जो सरफेस होता है उसको भी डिटर्जेंट के तहत हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। मतलब घर का जो फर्श है ना उसको भी डिटर्जेंट से धोया जाता है, साफ किया जाता है। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स हेल्प टू रिमूव डर्ट। ये किसके लिए होते हैं, मट्टी को निकालने के लिए। मट्टी अगर है फर्श के ऊपर वो रिमूव हो जाएगी, कपड़े पर मट्टी लगी हुई है रिमूव हो जाएगी। स्ट्रेन्स का मतलब दाग, ऑयल के दाग लगा हुआ, ग्रीस का दाग लगा हुआ है कपड़े के ऊपर, वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो नॉन पोलर ग्रुप है, नॉन पोलर ग्रुप वो रिमूव करेगा किसको, ग्रीस को, ऑयल को, फेट को जो लगा हुआ है, ग्रीस को, फॉर इम्प्रूव हाइजीन। ठीक है, हाइजीनिक होगा। दूसरा क्या होगा, क्लीननेस। दूसरा किसके लिए, क्लीननेस के मतलब सफाई के लिए। अच्छा अब आते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट। लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोने वाला। ये डिटर्जेंट किसका है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्फेक्टेंट होगा इसके अंदर जो सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। बिल्डर्स एंजाइम भी होंगे, एंजाइम सबको पता है प्रोटीन के दाग हैं। कोई दाग किसके हैं, प्रोटीन को सीधे एंजाइम कौन सा होते हैं, प्रोटीएज, वो भी इसके अंदर होगा। वो प्रोटीन के दाग को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। लिपिड के दाग है तो लिपिड इस तरह के एंजाइम भी होते हैं उसके अंदर जो उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो एंजाइम भी होते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू भी होती है उसके अंदर। वाटर सॉफ्टनर का मतलब है ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वाटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। ऐसे केमिकल्स भी हैं जो वाटर को क्या कर देते हैं, सॉफ्टनर कर देते हैं। मतलब हार्ड वाटर होता है जमीन से पानी, जो जमीन का पानी होता है वो हार्ड होता है, जिसके अंदर साबुन झाग नहीं बनाता, मगर सर्फ उसके अंदर भी झाग बना लेते हैं। जो खारा पानी है जमीन का उसमें भी जो सर्फ होता है वो झाग बना लेता है और कपड़े को साफ कर लेता है। देखो जो खारा पानी है जमीन का उसमें साबुन नहीं निकलेगा, साबुन उसके अंदर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मगर सर्फ प्रेसिपिटेट नहीं होगा। सर्फ कपड़े को साफ कर लेगा उसी खारे पानी के अंदर भी, क्योंकि ये सर्फ के अंदर सारी चीजें मौजूद है। मेन मकसद क्या है,
क्लीनिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना। इन वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं, जिनमें सर्फ के बहुत ब्रांड्स हैं, एक्सल है, दूसरा जो है ब्राइट है, बॉन्स, पता नहीं कितने कितने नाम है इनके, वो सारे इसी में आ जाते हैं। डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ये बर्तन धोने के लिए है डिटर्जेंट। इसका मतलब है हर डिटर्जेंट का अपना मकसद है, हर डिटर्जेंट का पर्टिकुलर पर्पस है। देखिए कपड़े साबुन जैसे होता है, कपड़े धोने का साबुन अलग होता है, फेस वॉश का साबुन क्या होता है, अलग होता है। दोनों एक जैसे नहीं होंगे। बर्तन धोने का साबुन अलग से आता है। तो हर साबुन को भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो डिटर्जेंट को भी पर्टिकुलर अलग मकसद के लिए बनाया जाता है, उसका अपना मकसद होता है। जैसे किसी बंदे को बुखार आ जाता है, मलेरिया का बुखार है, उसकी टेबलेट्स अलग होती है, बुखार तो वही है ना। अगर टाइफाइड का बुखार है, उसकी मेडिसिन, बुखार की दवाइयां अलग होती है, उसकी ट्रीटमेंट ही अलग होती है तो सबको बुखार ही है। अगर सपोज किसी को मतलब ये ऐसे जुकाम लगा लगा उसका भी बुखार हो जाता है, उसकी मेडिसिन दी गए अलग है तो सबको फीवर है, मगर उस फीवर का मेडिसिन क्या है, अलग अलग है। तो डिटर्जेंट भी क्या है, अलग अलग है, हर पर्पस के लिए अलग से डिटर्जेंट है। इधर देखो, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, इसमें भी सर्फेक्टेंट होगा, एंजाइम होगा, जो प्रोटीन की दाग को निकालेगा। सबको कहते हैं आपने जो खाना खाया उसमें प्रोटीन वाली चीजें हैं, तो प्रोटीन की दाग को रिमूव करेगा एंजाइम, या एंजाइम उस दाग को रिमूव कर देता है। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू ही होती है उसके अंदर। वाटर सॉफ्टनर भी होता है सब। वॉशिंग डिश बाय हैंड, मतलब जो वॉशिंग करते हैं किसको, डिशेस को बाय हैंड, या डिश वॉशर जो होता है डिश को वॉश करने के लिए होता है। ठीक है, एक बड़ा टब डाल दो, टब बड़ा क्या होता है टब, उसमें क्या करते हैं डिटर्जेंट डालकर वो बर्तन डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो उनकी क्या हो जाती है, थोड़ी सफाई हो जाती है। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी वैसे, ऐसे खुद खुद नहीं होगा। बताए फकीर ने बोला था ना, अल्लाह रोजी देता तो है। ठीक है, तो खांसना पड़ेगा, मतलब कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद कपड़े भी धुल जाएंगे, जो बर्तन होंगे वो भी धुल जाते हैं। ठीक है, अगर कपड़े मशीन के अंदर से पड़े रहेंगे तो नहीं धुलाई होगी, डायरेक्ट उसमें कुछ मेहनत, बंदे की अपनी मेहनत भी होती है। ऑल पर्पस क्लीनर, ऑल पर्पस का मतलब है, ठीक है, जितने भी डिटर्जेंट के मतलब सफाई के काम है उसके अंदर, सर्फेक्टेंट इसके अंदर भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। अच्छा, सॉल्वेंट कौन सा, वाटर है। फ्रेग्रेंस, खुशबू भी उसके अंदर भी होती है। क्लीनिंग वेरियस सरफेस एंड फ्लोर, मतलब फर्श को धोना, मतलब फर्श की धुलाई के लिए अलग से साबुन मतलब डिटर्जेंट आता है। हम तो एक वो सेम यूज करते हैं जैसे कपड़े धो लेते हैं, मगर उसके लिए अलग से देखो आ रहा है, स्पेशल टाइप का अलग से आ जाता है उसका, जिसका मकसद ही क्या है, फर्श की धुलाई करना। क्योंकि फर्श के अंदर आपको पता है टाइल वगैरह होते हैं, कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो टाइल को खराब भी कर देते हैं, इसलिए उसके लिए अलग से स्पेशल टाइप का डिटर्जेंट आता है जो उसको खराब नहीं करेगा। हैंड सोप, सैनिटाइजर जो नहीं इस्तेमाल करते हम, हैंड सोप जो होता है ना, ये तो किस्म का साबुन ही है, मगर ये इस्तेमाल कोरोना के बाद, पहले कोरोना के पहले बंदे इस तरह यूज नहीं होता था, मगर कोरोना के बाद जो है वो जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो सर्फेक्टेंट भी होगा, मॉइस्चराइजर भी होगा, फ्रेग्रेंस भी होगी, एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी होगा, जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। हैंड हाइजीनिक एंड क्लीनिंग, मतलब ये है सारे डिटर्जेंट। ठीक है भाई, तो ये था डिटर्जेंट। और मैं बता तो इसके अंदर अब उन्होंने केमिस्ट्री काट दी है, खाली थ्योरी छोड़ी है उन्होंने, इस किसी की केमिस्ट्री है ही नहीं कि वो डिटर्जेंट किसका बना हुआ है, कौन कौन से केमिकल से, वो नहीं है, खाली इसकी थ्योरी है कि भाई कपड़े धोना, हाथ धोना, इसके लिए साबुन। ठीक है, तो ये है, चलो पढ़ लेते हैं जो भी है सिलेबस के अंदर, होना तो यही चाहिए, तो उसकी केमिस्ट्री होती तो पता चलता ना, है तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम तो ये, हाँ, बस उसकी रीडिंग कर रहे हैं जो चीजें हैं, इसमें है ही नहीं कुछ इस तरह का। अच्छा पहले,
इंटर की जीटी नहीं होगी फिलहाल, मुझे लगता है एंट्री की होगी। हाँ